तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए दोस्त। तो जय हिंद। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज बहुत ही प्यारे सा टॉपिक में आप लोग का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आप लोग का यहाँ पर देखिएगा ये पार्ट 2 का वीडियो है। ये पार्ट कौन सी का है तो कहिएगा 2 का वीडियो है। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है यहाँ पर पार्ट 2 में क्या कह रहा है, कहाँ तक बता दिए दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ कर देते रिकॉल। यहाँ पर बताइए भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो कहिएगा 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। कहिएगा इनके पिता का नाम था कौची? शत्रुघ्न था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्त? तो कहिएगा शत्रुघ्न था। और इनके यहाँ पर माता का नाम महामाया था। क्या था बताइए? यहाँ पर महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की कुछ हो गई तो मृत्यु हो गई। अब बताइए इनके एक बेटे का नाम क्या था तो कहिएगा राहुल था। जो इनकी विवाह कई वर्ष की अवस्था में हो गई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनकी विवाह कई वर्ष की अवस्था में हो गई थी दोस्तों तो कहिएगा 16 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह हो गई थी। बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ इनकी विवाह हो गई थी। कहिएगा इन्हें एशिया का ज्योति, यहाँ पर ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो कहिएगा लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको कुछ कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। किसे बोला जाता है तो कहिएगा भगवान बुद्ध का। यहाँ पर देखिएगा पार्ट 2 वीडियो यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों तो क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पर कल ये भी बता चुके थे इनके 2 प्यारे प्यारा शिष्य थे। कौन कौन शिष्य थे प्यारा प्यारा तो कहिएगा एक देखिएगा, एक कौन था दोस्तों तो कहिएगा एक अनंत और एक चंपा था। एक अनंत और कौन था? चंपा था। उसी के बाद आज स्टार्ट करना है, जस्ट ही स्टार्ट करना है आप लोग के साथ। तो यहाँ पर जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पार्ट 2 में आप लोग का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर देखिएगा आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं के आनंद इनके प्यारे शिष्य से। अब बताइए कोई भी बताइए आपका ही प्यारा शिष्य रहेगा तो आप किसी को भी बात मानिएगा तो कहिएगा बिल्कुल मानेंगे। यहाँ पर देखिएगा आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। कहाँ से मिला तो कहिएगा वैशाली से मिला था। कहेगा आनंद के आग्रह पर ही आनंद ने ही भगवान बुद्ध से कहा कि महिलाओं को भी आप कुछ दे दीजिए, प्रवेश दे दीजिए। तो यहाँ पर कहिएगा बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला जो कि वैशाली से। कहिएगा प्रथम देखिएगा यहाँ पर पहला जो यहाँ पर महिला प्रवेश हुआ था बौद्ध धर्म में वो कौन था तो कहिएगा प्रजापति गौतमी था। कौन था? प्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम महिला थे, जो कि प्रथम महिला था जो कि बौद्ध धर्म में कुछ किया, प्रवेश किया। यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक उपदेश से कहाँ दिए थे बताइए? यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश से कहाँ दिए थे तो कहिएगा श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों तो कहिएगा श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे। जवाब दीजिएगा यहाँ पर, कुल बोलिएगा यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश से कहाँ दिए थे तो कहिएगा श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों तो कहिएगा श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है अंतिम उपदेश। कह रहा है अंतिम उद्देश्य कहाँ दिए थे तो कहिएगा कुशीनगर या सुबोध के शिष्य के सामने दिए थे। कौन के सामने दिए थे? सुबोध के शिष्य के सामने दिए थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बोला था। इन्होंने 4 आर्य कौची बोला था? सत्य बोला था। पहला कौची बोला था? ये जो सारा संसार है दुखों से कौची है? भरा है। ये पूरा संसार दुखों से कौची है? भरा है। कौची भरा है दोस्तों तो कहिएगा दुखों से भरा है। और दुख का यहाँ पर देखिएगा सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। यहाँ पे दुख का समुदाय का कोई ना दुखों का कोई कौची है? कारण है। उसके बाद कहा दुख, यहाँ पर कह रहा है दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा को बताया है। दुख का निरोध, यहाँ पर दुख का निरोध किया जा सकता है, इच्छा प्रकट किया जा सकता है। कहिएगा इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कहा दुख पर निरोध मार्ग पाया जा सकता है। कहा दुख पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कहिएगा कई गो दिखाइए यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 सत्य वचन बोले थे। महत्वपूर्ण कई सत्य वचन बोले थे तो कहिएगा 4 सत्य वचन बोले थे। तो कौन कौन बोले थे तो कहेंगे पहला संसार दुखों से भरा है। दूसरा संसार के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, कोई ना कोई कारण। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है।
दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कहिएगा इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो इस इच्छा को ही कोजी कर दो, मार दो, सारा के सारा दुख दर्द पीड़ा कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है दुख पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और ये दुख पर नियंत्रण पाने के लिए, इच्छा को मारने के लिए कह देखिएगा अष्टमार्गी मार्ग दिया। कौन सा मार्ग दिए? तो अष्टमार्गी मार्ग दिए। जिसका कौन कौन मार्ग है? अष्टमार्गी मार्ग कौन कौन दिए थे दोस्तों? तो कहिएगा अष्टमार्गी मार्ग कौन कौन दिए थे, बताइए यहाँ पर। कहिएगा सम्यक दृष्टि, कौन सी दिए थे? सम्यक दृष्टि बोले थे, सम्यक दृष्टि। उसके बाद देखिएगा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। सम्यक कौन था? वाणी था। उसके बाद देखिएगा सम्यक कल्पना। अच्छा पहले देखिएगा यहाँ पर कौन सी था पहला दोस्तों? तो कहिएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक संकल्प। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सही था एक क्रम, यहाँ पर सम्यक दृष्टि, उसके बाद कौन सी कहिएगा? सम्यक संकल्प, उसके बाद कहिएगा सम्यक वाणी और सम्यक कर्मकांड। उसके बाद कहा पांचवा, देखिएगा क्या कहा है? तो पांचवा आपको क्या बोला है? सम्यक आजीवक। और छठा क्या बोला है? कहिएगा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम बोला है। सातवां क्या बोला है? कहिएगा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। आठवां क्या बोला है दोस्तों? तो सम्यक समाधि। कुछ बोला है? सम्यक समाधि बोला। कर रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। यहाँ पर कहिएगा इच्छा को मारने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था, किसने? बुद्ध ने दिया था। फिर से रिकवर कर देते हैं, यहाँ पर कौन कौन था दोस्तों? तो कहिएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमकांत। उसके बाद कहिएगा सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कुछ बोलिएगा स्मृति और सम्यक समाधि दिया था। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ना बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कह दिया था। बौद्ध धर्म कहा गया इच्छा को मारने के लिए, तो अष्टांगिक मार्ग आप लोग समझ गए दोस्त। बताइए यहाँ पर अगला क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए। बौद्ध धर्म में कितने रत्न दिए? तो कहिएगा 3 गो रत्न दिए। कितने रत्न दिए? 3 रत्न। कौन कौन बोला? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। कौन कौन त्रिरत्न है? बुद्ध धम्म संघ। कौन कौन कोई बोलेगा त्रिरत्न आप बताइए? तो कहिएगा बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का ना एक ही लक्ष्य था। कौन सा लक्ष्य था? तो कहिएगा परम मित्र की प्राप्ति। किस चीज की प्राप्ति था? तो कहिएगा यहाँ पर निवारण की प्राप्ति था। किस चीज की प्राप्ति था दोस्तों? तो कहिएगा निवारण की प्राप्ति था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इतना तो हो गया दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर रिकॉल अब नहीं करेंगे। यहाँ पर त्रिरत्न को चाहिए बुद्ध धम्म और बाद संघ। करा बौद्ध संगीति। अब बताइए बौद्ध संगीति कब कब हुआ था और किसके काल में हुआ था और कौन कौन स्थान पर हुआ था? तो बताइएगा यहाँ पर, जवाब दीजिएगा सभी लोग। कौन कौन काल पर और कहाँ कहाँ हुआ था बताइए यहाँ पर, जवाब दीजिए सभी लोग दोस्तों। तो कहिएगा एक तरफ क्या लिखा है? कर्म, यानी कि कर्म मतलब प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति, तृतीय बौद्ध समिति और चतुर्थ बौद्ध समिति। कौन कौन बौद्ध समिति है? तो कहिएगा प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति और चतुर्थ बौद्ध समिति। देखिए यहाँ पर पहला कह रहा है कर्म, देखिएगा क्रमशः। पहला कह रहा है ना यहाँ पर कुछ कह रहा है वर्ष, कब हुआ था? कहेगा कुछ बोल रहा है स्थान। उसके बाद कौन कौन राजा थे? कौन कौन कुछ थे? राजा। उसके बाद कुछ कहिएगा पुरोहित थे। कौन कौन कुछ थे? पुरोहित थे। अब कहिएगा पहला 1883। ऐसे नहीं याद करना है, तो याद कैसे करना है? बहुत ही प्यारे तरीके से आपको याद करना है। तो कहिएगा कैसे याद करना है? तो कहिएगा सामने सामने याद कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। कहिएगा प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति, तृतीय बौद्ध समिति, चतुर्थ बौद्ध समिति। तो कहिएगा प्रथम बौद्ध समिति कितना हुआ था? 1863 BC में। उसके बाद देखिएगा 1883, 383, 255। कैसे बोलिएगा दोस्तों? 483, 383, 255। फिर से बोलिएगा यहाँ पर कुछ बोलिएगा 483, 383, 255। फिर से जवाब दीजिएगा 483, 383, 255 प्रथम सदी। फिर से जवाब दीजिएगा 483, 383, 255 प्रथम सदी। कुछ बोलिएगा प्रथम सदी बोलिएगा। करा इसका स्थान यहाँ पर पहला कहाँ होता? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडल बंद। कहिएगा 483 BC में कहाँ हुआ था? तो कहिएगा राजगीर में हुआ था। उसका देखिएगा यहाँ पर राजा कौन था? अजात शत्रु था।
कौन था? प्रथम में आजाद ही कराता है, एकदम मन से कराता है तो आजाद रहता है। तो इसीलिए प्रथम में प्रथम बौद्ध समिति आजाद रहता है। तो कोई पूछेगा प्रथम बौद्ध समिति कब हुआ था, तो कहिएगा अजात शत्रु के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद कहिएगा इनका पुरोहित था, कराने वाला, जो हवन करवाता है। महान महान साधु रहते हैं, हवन कराने वाला महाकश्यप, महान। अच्छा, जो भी शुरू में आता है वह कौची रहता है? महान व्यक्ति रहता है। तो समझ लीजिएगा महान, कौची कहिएगा? महान व्यक्ति रहता है, इसीलिए महाकश्यप। कौची बोलिएगा? महाकश्यप बोलिएगा। उसके बाद द्वितीय बौद्ध समिति बोलिएगा। द्वितीय बौद्ध समिति 383 कहाँ थी? वैशाली में थी। कहाँ हुई थी? तो कहिएगा स्थान वैशाली। कहाँ हुआ था? काला शोक के नेतृत्व में। काला शोक बहुत ही खतरनाक था। काला शोक मतलब उसका कोई दुख सुख नहीं, सब दुख को सोख गया हो, जिसे काला शोक कहते हैं, बहुत ही खतरनाक था। तो कह रहा इसमें किसका था? सबक मीर। पहला में महाकश्यप थे, दूसरा में सबक मीर। सब चीज सीख करके आए थे दूसरा में, इसीलिए सबक मीर। इसीलिए क्या याद रखिएगा? सबक मीर याद रखिएगा। तीसरा बौद्ध समिति बताइएगा, तो कहिएगा 255 BC में। कहाँ हुआ था? तो कहिएगा पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्रा में। इनके में कौन था? राजा अशोक था। अशोक मतलब कोई दुख सुख का कोई चिंता नहीं, जिसे बोला जाता है। तो कहिएगा यहाँ पर मोगली पुतिस था। इसमें कौन था पुरोहित? बताइए यहाँ पर हवन कराने वाला, तो मोगली पुतिस था। कौन था? तो कहिएगा मोगली पुतिस था। कौन था दोस्तों? तो कहिएगा मोगली पुतिस था। कहिएगा कौन था? बताइए यहाँ पर। तो कहिएगा मोगली पुतिस था। कौन था? मोगली पुतिस था। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इसमें ही कौन प्रथम? देखिएगा तृतीय में ही अभिधम्म पिटक की कौन सी हुई थी? रचना हुई थी। अब देखिएगा यहाँ पर चौथी बौद्ध समिति। कहिएगा चौथी बौद्ध समिति प्रथम सदी में हुई थी, यानी कि यहाँ पर प्रथम सदी में हुई थी, यानी कि BC में नहीं AC में हुई थी। कहिएगा कुंडल बन के कश्मीर में हुई थी। जिनका कौन था? बताइए यहाँ पर राजा कौन था? कनिष्ठ के नेतृत्व में करवाया गया था। किसके नेतृत्व में करवाया गया था? कनिष्ठ के नेतृत्व में कराया गया था। इसका बताइएगा यहाँ पर पुरोहित कौन था? बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। इनका पुरोहित कौन था? बताइए सभी लोग दोस्तों। तो कहिएगा इनका पुरोहित कौन था? तो कहिएगा इनका पुरोहित कौन था? बताइए यहाँ पर। तो कनिष्ठ था। इनका पुरोहित कौन था? वसुमित्र था। 2 गो मिल करके करवाए थे। वसुमित्र था, यह अध्यक्ष बने थे, और यह अश्वसेन थे जो उपाध्यक्ष थे। इसी में यहाँ पर 2 शाखा में, यहाँ बौद्ध धर्म जो है इसी में यहाँ पर देखिएगा प्रथम सदी में ही दो भागों में कौची हो गया? विभाजित हो गया। 2 भागों कौन कौन था? यहाँ पर देखिएगा हीनयान और ब्रजयान। ये भगवान बुद्ध ने बोल दिए थे जब आनंद ने रिक्वेस्ट किया था। किसको? बताइए यहाँ पर। जब आनंद ने भाई रिक्वेस्ट किया था, देखिएगा यहाँ पर जवाब दीजिएगा दोस्तों। तब जब आनंद ने रिक्वेस्ट किया था किसको? महिलाओं को प्रवेश करने के लिए, तो तभी भगवान बुद्ध ने बोल दिए थे कि ये धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो कहिएगा नहीं चलेगा। तो कहिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ 2 भागों में टूट गया। ये कई भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। यह प्रथम सदी जब हुआ तो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। कौन कौन भागों में बट गया? तो कहिएगा हीनयान और महायान में बट गया। कुछ में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया। कहिएगा यहाँ पर यह जो हीनयान के लोग हैं, रूढ़िवाद और परिवर्तन विरोधी कहलाएं। रूढ़िवाद और कौन सी कहलाएं? परिवर्तन विरोधी कहलाएं। और दूसरा देखिएगा यह परिवर्तन समर्थक कहलाएं। यह परिवर्तन, यह कह रहा है ना, रूढ़िवाद परिवर्तन विरोधी कहलाएं, यह परिवर्तन समर्थक कहलाएं। ये दोनों ना एक परिवर्तन किए और एक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं किए। बुद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं है। इन्होंने कहा ना महायान में, बुद्ध जो है ना महापुरुष है लेकिन देवता नहीं है। उसके बाद देखिएगा बुद्ध एक देवता है, अवतार है। देवता का कौची है? तो कहिएगा अवतार है। कौची कहिएगा दोस्तों? देवता का कौची है? अवतार है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। हीनयान में ना मूर्ति पूजा को कौची किया? तो कहिएगा विरोध किया। लेकिन वही ब्रजयान में यहाँ पर मूर्ति पूजा में विश्वास रखा। कौची रखा? विश्वास रखा। मूर्ति पूजा के लिए, मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने इनका देखिएगा यहाँ पर हीनयान ज्यादा कहाँ कहाँ पढ़ाई होता है? तो कहिएगा श्रीलंका में, दक्षिण भारत, बर्मा में,
थाईलैंड में। ये लोग में नया हीनयान की अभी भी पढ़ाई ज्यादातर होती है। उसके बाद देखिएगा मुख्य आदर्श, कहिएगा यहाँ पर मुख्य आदर्श, इन्होंने आदर्शों का पालन किया। कहिएगा कौन, कहाँ, बोधित्व कहलाए, कुछ कहलाए। और यहाँ इनका पढ़ाई होता है उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत में होता है। कहाँ कहाँ होता है जो दोस्तों, चीन, जापान और तिब्बत में होता है। बताइए यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, एक बार सभी लोग देखिए दोस्त, बताइएगा यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा और है यहाँ पर, उसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रोक करके वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए थे दोस्त। देखिएगा यहाँ पर क्या कहिएगा, देखिएगा थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके अच्छा आपका क्वेश्चन बन जाएगा और अच्छा आपका कुछ तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक बताइए, यहाँ पर एक यहाँ पर अति बुक तैयार हो जाएगा और यहाँ से आप एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव बनाकर लेकर के बना लीजिएगा, आपका परफेक्ट बन जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, बोधिसत्व कह रहा है ऐसा व्यक्ति, बोधिसत्व किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निवर्ण प्राप्त कर चुका है और पर अन्य लोगों को सहायता करता है, उसे ही बोधिसत्व कहते हैं। कहिएगा ऐसा व्यक्ति जो खुद ही निवर्ण प्राप्त कर चुका है, ज्ञान की प्राप्ति कर चुकी है और दूसरों की ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बता रहा हो, उसे ही कौची कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है, उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। कहिएगा ब्रजयान, ब्रजयान कौन था, तो कहिएगा यह गुप्त काल में ही था, जो कि जैन धर्म बौद्ध धर्म चल रहा था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय कल ही परसों आए, घूम करके देखिएगा, वीडियो वहां पर मौजूद होगा दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है गुप्त काल जो छठवीं से लेकर के 8वीं सदी में इसका विकास हुआ था। इसमें करा आडंबर की प्रधानता थी, इसमें आडंबर की प्रधानता होने के कारण बौद्ध धर्म का पतन का सबसे बड़ा योगदान बना। अब आडंबर के प्रधानता होने के कारण यहाँ पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा कुछ हुआ, यहाँ पर प्रधानता हुआ। यहाँ पर करा बौद्ध साहित्य, कुछ बोलिएगा बौद्ध साहित्य। यहाँ पर बौद्ध साहित्य में 3 साहित्य हुए थे। कौन कौन हुए थे बताइए, यहाँ पर त्रिपिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। कौन कौन पिटक था, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। त्रिपिटक जो पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक जो किस भाषा में रचित है, तो कहिएगा पाली भाषा में रचित है, बहुत ही प्यारे तरीके से पाली भाषा में रचित है। यहाँ पर देखिएगा सूत पिटक जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो बुद्ध के उपदेशों का कुछ है संग्रह है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है सूत पिटक जो बुद्ध के उपदेश जो दिए है ना, वहां पर श्रृंगार करके सभी बढ़िया तरीके से कुछ करके रखा हुआ है, श्रृंगार करके रखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है विनय पिटक बुद्ध के कह रहा 10 दार्शनिक विचार है, बुद्ध के दार्शनिक कौन सी है, विचार है। कह रहा है यहाँ पर जातक, यहाँ पर विनय पिटक, तो बुद्ध के यहाँ पर कौन सी देखिएगा, विनय पिटक क्या बोल रहा है दोस्त, यहाँ पर विनय पिटक, तो विनय पिटक का है क्या है, तो कहिएगा बुद्ध के दार्शनिक विचार है। उसके बाद कहिएगा जातक कथा, बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है, किसमें, तो कहिएगा जातक कथा में। किसमें कहिएगा, जातक कथा में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है, जिसमें बुद्ध चरित्र, जिसमें क्या क्या चीज मौजूद है, तो कहिएगा यहाँ पर बुद्ध चरित्र मौजूद है। क्या मौजूद है, बुद्ध चरित्र मौजूद है। और बाद सौंदर्य आनंद, कहिएगा सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण मौजूद है। यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो याद करने के लिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव परफेक्ट बन जाए और सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहे। कहिएगा यहाँ पर मारली पन्हो जो नागा सेन के नागा सेन थे, यहाँ पर मारली पन्हो जो नागा सेन थे, यह बहुत ही व्यक्तित्व तरीके से सभी को ज्ञान की प्राप्ति देते थे। यहाँ पर लाइट ऑफ एशिया किसने किया कहा था, लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता था। और किसने नाम रखा था, तो एडविन ने एक किताब लिखा था, उसी में लाइट ऑफ एशिया का नाम दिया गया है बुद्ध को। उसके बाद देखिएगा चैत्य कहा गया है, स्तूप कहा गया है। बिहार में मठ बनाते थे और मठ में रहते थे। मठ कहते थे जो देखिएगा यहाँ पर जो कैंप बना के रहते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर कैंप बना के ऐसे बोल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं एक प्रकार से,
ऐसे करके बोल सकते हैं, या तो यहाँ पर ही देखिए ऐसे करके। तो ऐसे मठ बना करके रहते थे, उसी को गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से। कह रहे हैं ना, गंधार कला था ना जो, जिसका संबंध कौन से था, तो कहिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म से था। किस धर्म से था, तो कहिएगा बौद्ध धर्म से था। यहाँ पर कोई पूछेगा गंधार कला का संबंध कौन से था, तो कहिएगा बौद्ध धर्म से था। यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट दोनों वीडियो आपको बता दिए दोस्तों। आप एक नोट बना करके रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपका अच्छा खासा नोट बन जाएगा। और इससे कोई भी प्रश्न आए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए सभी लोग यहाँ पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।